नीट पीजी के लिए पीएचडीसी इंडाइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें बीडीएस के टाइम पे इतना ज़्यादा इंडाइसिस पे फोकस नहीं कराते हैं, बट नीट पीजी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे इंडाइसिस यूज टू असेस ओरल हाइट। तो सबसे पहले है OHI एंड OHIS, और मैं टीथ को एक नंबर की तरह याद करती हूँ, जैसे कि 616, मतलब आपको मोलर, इंसाइजर और मोलर। फिर आता है प्लाक इंडेक्स। प्लाक इंडेक्स को मैंने याद करने के लिए 624 बनाया हुआ है, जो कि टीथ है, मतलब कि मोलर है और लेटर इंसाइजर है और फिर आपका प्री मोलर है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि आपको ये तो पता है कि 624 क्या है, कौन सा। फिर आपके जो 3 पॉइंट हैं वो है माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और आप इसके आगे इसका पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर थर्ड आता है टर्किशी गिलमोइल गिल्कमैन मॉडिफिकेशन ऑफ क्विकली हैंड प्लाक इंडेक्स। पेरिडोंटल इंडाइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ये पूछा जाता है कि किसके 614 मिनट्स का टीथ नंबर याद कर आता है एमसीक्यू में कि कंपोजिट इंडेक्स। इन कंपोजिट इंडेक्स कौन सा होता है, PDI। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंडीशन रिटर्न टू नॉर्मल और कंडीशन कैन नॉट बी रिटर्न टू नॉर्मल। एंड फिफ्थ है नेवी प्लाक इंडेक्स। इंडाइसिस यूज टू असेस जिंजाइवल एंड पेरिडोंटल डिसीज। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है PMA। PMA क्या होता है, पैपिलरी मार्जिनल अटैचमेंट इंडेक्स। ठीक है, जो जिंजाइवल का ही पार्ट है। तो आपको ये याद करने की, मतलब ये आपको इजीली समझ में आ रहा है कि जिंजाइवल मतलब PMA क्या होता है, पैपिलरी मार्जिनल अटैचमेंट। ये जिंजाइवल के ही पार्ट्स होते हैं, इसलिए हम यूज टू डिसीज। फिर आता है जिंजाइवल इंडेक्स, जो कि जिंजाइवल डिसीज को करने का तरीका क्या है, 624, जो कि प्लाक इंडेक्स और जिंजाइवल इंडेक्स का सेम है। फिर आता है रसल पेरिडोंटल इंडेक्स। ये जो है ये जिंजाइवल और पेरिडोंटल डिसीज को लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो है ये ऑल टीथ एग्जामिन करता है। इसमें हम सारे टीथ एग्जामिन करते हैं और डिटरमाइन एपिडर्मोलॉजी सर्वे। जब भी एपिडर्मोलॉजी सर्वे करना होता है हम रसल पेरिडोंटल इंडेक्स करते हैं। और ये इसलिए यूज़ होता है, यूज फॉर लार्ज पॉपुलेशन। ये आपको सारे MCQ के पॉइंट है, और इसमें क्या है कि ये रिवर्सिबल होता है इनिशियली और इरिवर्सिबल होता है लेटर। आप जो है इंडाइसिस का क्लासिफिकेशन याद जरूर करना। फिर आता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिंजाइवल ब्लीडिंग एंड जिंजाइवल इन्फ्लामेशन। हमें ब्लीडिंग के अलग इंडेक्स है और इन्फ्लामेशन के अलग इंडाइसिस है। तो जिंजाइवल ब्लीडिंग के क्या है, सल्कस ब्लीडिंग इंडेक्स, कैपिलरी ब्लीडिंग इंडेक्स, जिंजाइवल ब्लीडिंग इंडेक्स, मॉडिफाइड सल्कस ब्लीडिंग इंडेक्स, एस्टरमैन इंटरडेंटल ब्लीडिंग इंडेक्स। इसके सिर्फ आपके नाम याद करने हैं बस, उससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। फिर इसमें आता है जिंजाइवल इन्फ्लामेशन। इसमें है PM इंडेक्स, जिंजाइवल इंडेक्स एंड मॉडिफाइड जिंजाइवल इंडेक्स। इसके आपको इसके सिर्फ आपको नाम याद करने हैं, इसके डिटेल में आपको याद नहीं करना है। फिर जो आता है आपका कि इरिवर्सिबल मोबिलिटी एंड क्यूमुलेटिव इंडाइसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन, जिसमें हम पास्ट की कंडीशन और प्रेजेंट की कंडीशन दोनों लेके चल रहे हैं। जैसे DMF आपको पता है, DMF क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। और PMA मतलब पैपिलरी मार्जिनल अटैचमेंट। इसमें क्या होता है कि हम पता है आपको कि नंबर ऑफ जिंजाइवल यूनिट जो होती है अफेक्टेड, वो काउंट करते हैं नाइदर देन सीवियर इन्फ्लेमेशन। मतलब कि अगर मिसिंग टूथ है तो हम मिसिंग टूथ देख रहे हैं, ना कि कितने। और जैसे कि कैरीज है तो हम कैरीज देख रहे हैं, मिसिंग है तो मिसिंग देख रहे हैं, फिलिंग है तो फिलिंग देख रहे हैं, ना कि इन्फ्लामेशन या फिर ना कि इन्फ्लामेशन पे हम देख रहे हैं। हम सिर्फ नंबर ऑफ टीथ काउंट करते हैं, कितने मिसिंग है या फिर कितने फिलिंग है या फिर कितने कैरियस हैं। सो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं PG के लिए।